बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अभी तक आपने ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें और अभी सीखना शुरू करें। जज़ाकल्लाह। उसके बाद यहाँ पर एक टूल आता है सेक्शन के नाम से। सेक्शन टूल की जो शॉर्ट की है वो है आपकी शिफ्ट एस। ठीक है, शिफ्ट एस आप प्रेस करेंगे तो आपका सेक्शन टूल सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से शिफ्ट एस प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पर नोटिस करें कि सेक्शन टूल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। अच्छा, सेक्शन टूल आपका क्या काम करता है? फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी मोबाइल ऐप डिजाइन कर रहे हैं जिसके अंदर आपके मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं। फॉर एग्जांपल आप एक फूड डिलीवरी की ऐप आप डिजाइन कर रहे हैं। अब फूड डिलीवरी की ऐप के अंदर आपके पास एक ग्रोसरी का भी ऑप्शन है, एक उसके अंदर आपके पास फूड का भी ऑप्शन है, और उसके अंदर आपके पास और भी मल्टीपल ऑप्शन है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन को सेक्शन वाइज आप डिवाइड कर सकते हैं। सेक्शन वाइज डिवाइड करने का मतलब ये है कि आप फॉर एग्जांपल आप कोई अपनी ग्रोसरी की अगर आप स्क्रीन डिजाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप एक ग्रोसरी का सेक्शन बनाए। ठीक है, आपने एक सेक्शन बनाया जिसका नाम आपने यहाँ पर दे दिया ग्रोसरी। ठीक है, ग्रोसरी का आपने सेक्शन बनाया। ग्रोसरी का सेक्शन बनाने के बाद आप इस सेक्शन के अंदर आप अपने फ्रेम्स बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस सेक्शन के अंदर आप अपने फ्रेम्स बना सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल किसी एक सेक्शन के अंदर आपने फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे अपनी 5 6 7 8 10 स्क्रीन्स बना ली, जितनी आप कुछ बनानी है। वो बनाने के बाद अगर आप यहाँ पे अपने सेक्शन को अगर आप मूव करना चाहें तो आप इजीली आप अपनी आप अपनी अपने सेक्शन को आप यहाँ पे इजीली मूव कर सकते हैं। अपने अपनी स्क्रीन्स को अच्छे तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सेक्शन की मदद से। ठीक है, तो बस ये डिफरेंस होता है सेक्शन और फ्रेम्स के अंदर, कि सेक्शन आपके जो है वो ऑर्गेनाइज करने में काम आता है, कि आप अच्छे तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी स्क्रीन्स को। और इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर जो फ्रेम्स हैं वो फ्रेम्स को भी आप अच्छे तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने सेक्शंस के अंदर।